नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेता की जमकर धुनाई हुई, वो भी सरेआम सबके सामने। आखिर क्या था यह पूरा माजरा, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। सूदखोर एसपी नेता की पिटाई, बेगुनाह शख्स से की थी बेरहमी। पुलिस ने भी दिया साथ, मौका मिलते ही टूट पड़ी जनता। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें यूपी में गुंडा राज की कहानी बयान करती हैं। तस्वीरों में दिखता ये शख्स कहने को तो यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी का नेता शबाब जैदी है, लेकिन इस पर असामाजिक काम करने का आरोप है। आरोप है कि ये इलाके के लोगों को पहले सूद पर पैसे देता है, फिर वसूली के नाम पर उनसे मनमानी करता है। लेकिन जब ये जनता के हत्थे चढ़ा तो हो गई इसकी पिटाई। शबाब जैदी पर ताजा आरोप सूद की रकम वसूलने के लिए गुड्डू और उसके 10 साल के बेटे के साथ बेरहमी का आरोप है। आरोप है कि जब गुड्डू अपने बीमार बेटे को डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा था, तभी शबाब ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती अपने साथ लेकर थाना कोतवाली पहुंच गया, जहां कई घंटों तक पुलिस की मिलीभगत से उन्हें बिठाए रखा गया। गुड्डू का कहना है कि उसके साले ने शबाब से पैसों की लेन देन की थी, लेकिन शबाब उसे परेशान कर रहा था और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने भी उसका साथ दिया। सत्ता के नशे में चूर ये कुछ नेता शबाब जैदी समाजवादी पार्टी के नेता मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे साले को उन्होंने ब्याज पे पैसा दिया, मेरी कोई गारंटी नहीं थी। आज सुबह मैं साई रोड पे जा रहा था अपने बच्चे को लेके डॉक्टर के यहाँ, और मुझे रोका और रोकने के बाद 2 मिनट बात करी मेरे से, और जब भी 4 पुलिस वाले मौके पे मौजूद थे उन्होंने मुझे बैठा लिया। गुड्डू और उसके बेटे के कोतवाली थाने में टॉर्चर की जानकारी पाकर इलाके के लोग पहुंच गए, और जैसे ही कोतवाली के बाहर एसपी नेता शबाब दिखा तो उसकी ज्यादती से परेशान लोग टूट पड़े। शबाब की जमकर पिटाई हो गई। किसी तरह उसने थाने में घुसकर अपनी जान बचाई। आज हम साई रोड पे जा रहे थे तो इन्होंने हमें पकड़ लिया। शबाब जैदी 4 पुलिस वाले थे, हमें कोतवाली लिया है, समय 7 घंटे तक लिया है। इस वारदात से एक बात तो साफ हो जाता है कि यूपी में गुंडा राज चल रहा है। सत्ता की मद में चूर नेता अब सूदखोरी पर भी उतर आए हैं और गरीबों को कर रहे हैं परेशान। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस जनता के भरोसे ये अपनी राजनीति चमकाते हैं, जब वो जनता अपने पर आती है तो हश्र इसी तरह होता है। शारिक खान, भास्कर न्यूज, मुजफ्फरनगर। मायानगरी मुंबई में आए दिन महिला पत्रकारों के साथ जुल्म और ज्यादतियों की शिकायत आती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा उल्टा हुआ है। पुलिस वाले खुद पत्रकारों के गुस्से का शिकार हुए। जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुंबई में मनचलों की दहशत। पहले महिला पत्रकार से छेड़खानी, फिर मनचलों के साथियों ने किया थाने में ही पत्रकारों पर हमला। गुस्से में मुंबई के पत्रकार। मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में दिखलाई पड़ रहे ये पत्रकार बेहद गुस्से में हैं। इनका आरोप है कि पुलिस ने इनके साथ अपराधियों सा सलूक करते हुए कई घंटों तक पुलिस थाने में ही बिठाए रखा। असल में ये पत्रकार मुंबई के ही एक न्यूज चैनल में काम करने वाली महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी की शिकायत लेकर माहिम पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन पत्रकारों का आरोप है कि आरोपियों के साथियों ने पुलिस थाने में ही इन पर हमला बोल दिया, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही।
यही नहीं, पुलिस ने बजाय हमलावरों को पकड़ने के उल्टे इन्हें ही थाने में घंटों बिठाए रखा। स्टेटमेंट ले रहे हैं हमारे रिपोर्ट के नाम। एक मिनट, किसी का स्टेटमेंट लेने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि आप लोग किसी के साथ बदतमीजी करने का सवाल किधर पैदा होता है। मयेकर साहब ने हमसे खुद बोला कि उनका भी कंप्लेंट है, लेंगे कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं अभी यहाँ एसीपी बोल रहा हूँ। वारदात रविवार रात की है। पीड़ित महिला पत्रकार अपनी ऑफिस की तरफ लौट रही थी, तभी माहिम इलाके में स्कूटी पर सवार मनचलों ने पत्रकार को देखकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। महिला पत्रकार ने जब प्रतिकार किया तो मनचलों ने सारी हदों को पार करते हुए इसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। हमें ऑफिस जाने का वक्त है, तो हमें इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन उन लड़कों ने हमारी गाड़ी का पीछा किया और पीछा करते करते वो लेफ्ट की साइड से आगे आए। आगे आते वक्त उन्होंने और कुछ अश्लील कमेंट्स भी किए मेरे ऊपर। उसके बाद भी मैंने उनको निग्लेक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि और मामला बढ़ सकता है। लेकिन तीसरी बार वापस जब उन्होंने मेरी गाड़ी अड़ाई, उसके बाद उन्होंने किसी को फोन किया और वहां पे 10 से 12 लड़कों का जो मॉब है वो इकट्ठा हो गया। इस दरमियान मैंने 100 नंबर पर फोन कर दिया था। महिला पत्रकार के मुताबिक छेड़खानी की शिकायत लेकर ये अपने साथी पत्रकारों के साथ माहिम पुलिस स्टेशन पहुंची तो आरोपियों को किसी तरह पुलिस ने गिरफ्त में तो ले लिया, लेकिन वो आरोपियों की ही मदद करती दिखी। पत्रकार उस वक्त सख्ते में रह गए जब गिरफ्त में लिए गए आरोपियों की सपोर्ट में माहिम के ही रहने वाले कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पुलिस स्टेशन में इकट्ठा हो गए। और पत्रकारों के साथ मारपीट करने लगे। पत्रकार पुलिस से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साध रखी थी। लोग यहाँ पर माहिम पुलिस स्टेशन पहुंचे। उसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक पहले तो एफआईआर नहीं ली गई, सिर्फ एनसी लिया गया। लेकिन जब मैंने उन्हें बोला कि छेड़खानी का मामला है तो बहुत 4 घंटे की मशक्कत के बाद में एफआईआर ली गई। उसके बाद में यहाँ का एक लोकल आदमी असलम शेख नाम का वो यहाँ पर आता है। उसके उन 2 आरोपियों के माँ बाप उन लोग हाथ पैर पड़ रहे थे हमारे कि आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए। असलम शेख ने यहाँ पर काफी मॉब इकट्ठा किया, 50 से 60 लोगों का मॉब इकट्ठा हो गया। पहले एक महिला पत्रकार के साथ छेड़खानी, उसके बाद साथी पत्रकारों के साथ मारपीट। जैसे ही इस घटना की जानकारी आला पुलिस अधिकारियों को मिली, वो भी मौके पर पहुंच गए और अब वो मामले की जांच की बात कह रहे हैं। जो कंप्लेन आई है अभी उसकी इंक्वायरी हम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या घटना हुई थी, उस आधार पे जो भी तथ्य निकलेंगे उसके आधार पे जो कार्रवाई हम करेंगे। उन्होंने एक पत्रकारों ने एक कंप्लेन दिया है उन्होंने कि उनके साथ में धक्का मुक्की हुई करके, तो वो भी कंप्लेन हम अभी ले रहे हैं और उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब देश की सबसे अव्वल समझी जाने वाली मुंबई पुलिस की हद में ही महिला पत्रकारों के साथ छेड़खानी, फिर थाने में भी पत्रकारों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं होंगी, तो फिर देश के बाकी पुलिस थानों का क्या हाल होगा। क्राइम डेस्क, भास्कर न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विदेशी नागरिकों ने देश की एक महिला के साथ छेड़खानी की। उसके बाद तमाम लोग बेकाबू हो गए और विदेशी नागरिकों की जमकर धुनाई की। जरा आप भी देखिए क्या है ये पूरा मामला। विदेशी मनचलों ने की महिला से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने बनाया मनचलों को शिकार। मेट्रो स्टेशन पर मच गया हाहाकार। दिल्ली के सबसे महफूज माने जाने वाले मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पर गुस्साई भीड़ ने 3 विदेशी नागरिकों की जमकर धुनाई कर दी। इन विदेशियों पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप था,
जिसके बाद भीड़ ने आओ देखा ना ताओ और टूट पड़ी इन विदेशी नागरिकों पर। भीड़ ने इन नागरिकों को जमकर पीटा, जिसके बाद ये नागरिक खुद को बचाने के लिए एक पुलिस बूथ में घुस गए। इसके बाद भी भीड़ का गुस्सा नहीं थमा। बूथ में जाने के बाद भी लोग इन्हें पीटते रहे। देखिए इन तस्वीरों में विदेशी नागरिकों पर भीड़ की बेरहमी। देखिए लोग इनके पीछे बूथ में भी घुस गए और जो कुछ भी उनके हाथ में आया उससे इनकी धुनाई शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए ये विदेशी बूथ की दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें फिर भी नहीं बख्शते। बूथ की दीवार पर चढ़कर लोग इसे पीटने लगे। बदले में इसने भी पलटकर लात मारी और वापस नीचे कूद गया। भीड़ इस कदर बेरहम हो गई है कि सुरक्षा कर्मियों का भी इन पर कोई असर नहीं। देखिए सुरक्षा कर्मी भीड़ को रोक रहे हैं, लेकिन भीड़ उन्हें दरकिनार कर बूथ में घुस जाती है और वहां पड़ी कुर्सियों, तार, डंडे, जो भी चीज हाथ में आती है विदेशी नागरिकों पर दे मारती है। देखिए बाद में किस तरह डरे हुए ये विदेशी नागरिक भीड़ के सामने माफी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि राजीव चौक जैसे सुरक्षित मेट्रो स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने में इतना वक्त कैसे लग गया। आमतौर पर अपने आसपास होने वाली वारदात से नजर बचाकर निकल जाने वाले लोगों ने महिला के इतना कहने भर से कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, कानून हाथ में कैसे ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं इन विदेशियों की इतनी बुरी तरह धुनाई के पीछे कारण कुछ और ही हो। शंकर आनंद, भास्कर न्यूज, दिल्ली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक सिरफिरे की जिसने एक महिला का जीना किया दुश्वार। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।